शातिर खातून जिसने पिछले 4 साल से अपने माँ बाप को मारने के बाद, उनकी जान लेने के बाद अपने ही घर में उनके बेजान जिस्मों को रखा और उन बेजान जिस्मों के साथ अपनी जिंदगी गुजारती रही। बिल आखिर 4 साल बाद ये खातून पुलिस की गिरफ्त में आ गई। अब सवाल ये है कि आखिर 4 साल इस खातून ने अपने माँ बाप को किस तरह छुपाए रखा, किस तरह किसी को शक नहीं हुआ और ये शातिर खातून अपने इस भयानक खेल में किस तरह 4 साल कामयाब रही और इस सब कुछ के पीछे आखिर वजह क्या थी। इस खातून ने क्यों अपने माँ बाप को मारा, बाप को जहर देकर मारा और माँ के सर पर हथौड़ियां मारने के बाद उसके टुकड़े किए और घर में रख लिया। अब जब 4 साल बाद पुलिस इस घर में पहुंची तो पुलिस को माँ बाप की हड्डियां मिली। यह वाकया पेश आया बरतानिया का शहर एसेक्स में मौजूद 36 साल वर्जीनिया खातून, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसने सारी कहानी को बताया। तो यकीन जानिए पुलिस अफसरान जो उस खातून की गुफ्तगू सुन रहे थे वो कपकपा रहे थे, उनकी आंखों से आंसू आना शुरू हो गए कि कैसे कोई वहशी दरिंदा, कोई औलाद ऐसा कर सकती है कि वो अपने माँ बाप को ही मार दे। 2019 जून का महीना वालिदा के फोन से अपनी 4 बेटियों को एक मैसेज किया कि मैं आपके बाप के साथ यानी कि अपने शोहर के साथ घूमने के लिए जा रही हूं, जल्द आपसे राब्ता होगा, वापस पहुंचकर आपसे राब्ता करूंगी। 4 साल गुजर गए, उन 4 बेटियों से माँ बाप का राब्ता ही नहीं हो सका। अब जिस घर में माँ बाप रहते थे अपनी 36 साल वर्जीनिया खातून के साथ, इस खातून के हवाले से बाकी 4 बेटियों को इतना एतबार था, अंधा एतमाद था, कभी भी 4 बहनों को अपनी इस बहन पर शक ही नहीं हुआ कि हमारी बहन ने हमारे माँ बाप को खत्म कर दिया। अब यह सिलसिला चलता रहा। 2019 में जब माँ बाप से राब्ता नहीं हो सका तो बाकी 4 बेटियों को यह महसूस हुआ कि कोविड का दौर है, कोविड चल रहा है, पूरी दुनिया में लाखों की तादाद में अमवात हो रही हैं और स्टेट ना ट्रैवल करने दे रही है, ना कोई किसी दूसरे मुल्क से कोई आ रहा है, ना कोई जा रहा है। हो सकता है कि स्टेट ने हमारे वालिदैन को कोविड की वजह से, कोविड उनको हो गया होगा, दफना दिया और हमें आज तक अपने माँ बाप का पता ही नहीं चल सका। अब दूसरी जानिब बेटियों ने अपने माँ बाप के हवाले से मिसिंग पर्सन की भी एप्लीकेशन दायर कर रखी थी, लेकिन अपनी उस बहन पर किसी भी किस्म का कोई शक नहीं था जिस बहन के पास माँ बाप रहते थे। अब ये 4 बहनें मुख्तलिफ ममालिक में रहती थी, शादीशुदा थी, इनके भी आगे बच्चे थे और अपनी जिंदगी में मगन थे। अब इस केस में सबसे अहम किरदार जिसने अदा किया वो इन मासूम जोड़े का फैमिली डॉक्टर था। यानी कि ये खातून और इसका शोहर एक अरसे दराज से अपने उस फैमिली डॉक्टर के पास किसी भी किस्म के मुआयने के हवाले से तबीयत खराब हो जाना, किसी भी किस्म का कोई इशू होना तो उस डॉक्टर से राब्ता करना और उस डॉक्टर के पास अपना रेगुलर चेकअप के लिए भी जाना। अब वो डॉक्टर तशवीश का इजहार कर रहा था कि मुसलसल अपॉइंटमेंट कैंसिल हो रही है और ना इस फैमिली से राब्ता हो पा रहा है। यानी जॉन और लुइस, जिसकी उम्र 71 साल और लुइस की उम्र 70 साल, इनसे कोई राब्ता भी नहीं हो पा रहा, लेकिन मुसलसल जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल हो रही है। अब करते करते 2019 गुजर गया, 20 गुजर गया, 21 गुजर गया, 22 गुजर गया, 23 जब आया तो 2023 को पुलिस ने दोबारा से इस खातून के घर का रुख किया और जाकर वर्जीनिया से इन्वेस्टिगेशन की। पूछा सिर्फ इसलिए कि आपके माँ बाप घर आए, कुछ पता चल सका आपके माँ बाप का, या बाकी 4 बहनें जो आपकी रहती हैं मुख्तलिफ ममालिक में, उनसे आपका राब्ता हुआ, क्या आपके माँ बाप उनके पास तो नहीं है, क्या वाकई आपके माँ बाप की जान चली गई? क्योंकि कोविड का दौर था, उस वक्त हर किसी को सिर्फ अपनी जान के लाले पड़े हुए थे, किसी को भी किसी की कोई परवाह नहीं थी। दुनिया में एक आफत आई हुई थी और हर कोई अपनी जान बचा रहा था। पुलिस आई, पुलिस ने आकर वर्जीनिया से पूछा तो वर्जीनिया ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे माँ बाप मुझे नहीं मिल पा रहे, आप कोशिश करें, हो सकता है मिल जाएं, या ये भी हो सकता है कि मेरे माँ बाप वाकई ही कोविड की वजह से उनकी जान चली गई हो। लेकिन दूसरी जानिब जो फैमिली डॉक्टर था वो मुसलसल तशवीश का इजहार कर रहा था। वो ये कह रहा था कि अगर बेटी को इस बात का पक्का यकीन है कि माँ बाप खत्म हो गए, दुनिया से चले गए, तो बेटी क्यों मुसलसल अपने माँ बाप की अपॉइंटमेंट कैंसिल कर रही है। यानी कि जब मैंने राब्ता करना कि आपके माँ बाप अभी नहीं आए तो इसने अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर देना। अब कैंसिल करना अपॉइंटमेंट उस डॉक्टर के ज़हन को तसल्ली बख्श जवाब नहीं था, उसके लिए उसको सुकून नहीं आ रहा था, उसको इस बात की तशवीश थी कि आखिर ये माँ बाप, ये जो मेरी फैमिली क्लाइंट्स हैं, ये कहाँ जा सकते हैं। अब उस डॉक्टर ने पुलिस को कहा कि मुझे उस घर में
उस खातून के अल्फाजों में, उस खातून की गुफ्तगू में, उस बेटी में मुझे शक हो रहा है। आप जरा इस केस को सीरियस लेकर उन माँ बाप की तलाश करें और पूछें। अगर तो माँ बाप दुनिया से चले गए तो बेटी मुझे क्लियर कर दे कि माँ बाप खत्म हो गए, दुनिया से चले गए हैं, अपॉइंटमेंट कैंसिल तो क्या हमेशा के लिए कैंसिल ही समझें। लेकिन बेटी मुसलसल झूठ बोलती आ रही थी उस डॉक्टर से। अब पुलिस इस केस को इतना खास या इतना कोई इस केस को बड़ा सीरियस नहीं ले रही थी, क्योंकि कोविड का दौर था। उन्होंने यकीन कर लिया, क्योंकि उस वक्त ना ट्रैवलिंग हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था, पता ही नहीं था कौन कहां पर है, किसको कहां दफनाया जा रहा है, क्योंकि एक बड़ी तादाद में लोगों की अमवात हो रही थी। अब जनाब वक्त आन पहुंचा 2024 और इस खातून को जब गिरफ्तार किया गया तो इस खातून ने किस तरह सारी रुदात, सारी कहानी बताई, ये भी आपको मैं बताऊंगा। अब पुलिस आई, पुलिस ने दरवाजा नॉक किया, क्योंकि बरतानिया का रूल है, पाकिस्तान में तो चलता है कि अगर किसी को गिरफ्तार करना है तो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया जाता है। लेकिन वो बरतानिया है, वहां पर ऐसा कानून ही मौजूद नहीं है कि आप किसी के घर के अंदर बिना इजाजत या बगैर इजाजत के दाखिल हो जाएं और तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दें। पुलिस ने इस घर का दोबारा रुख किया, वर्जीनिया को बाहर बुलाया और पूछा कि आप जरा हमें सच सच बता दें, आपके माँ बाप कहां पर है। अब पुलिस को वो खातून कहने लगी, आज मैं आपको बता ही देती हूं कि मेरे माँ बाप कहां हैं, आप आए जरा अंदर, आपको मैं अपने माँ बाप से मिलवाती हूं। अब जब उस खातून ने पुलिस को ये अल्फाज कहे तो पुलिस हैरान हो गई कि 4 साल से हम इस घर में आ भी रहे हैं, पूछ भी रहे हैं और उन माँ बाप की तलाश भी कर रहे हैं। आखिरकार 4 साल बाद इस खातून ने आज हमें ये क्यों कह दिया, आए मैं आपको अपने माँ बाप से मिलवाती हूं। अब पुलिस को वो खातून अंदर लेकर आई, कहने लगी, आपने परेशान नहीं होना, आपने खुश होना है, चीयर अप, आपने आज एक बहुत बड़ा केस सॉल्व कर दिया, आप खुश हो जाए। उसने कहा, ऐसा क्या कर दिया, हमें बताए तो सही। खातून उन पुलिस अफसरान को अंदर लेकर आई, सबसे पहले बेसमेंट में लेकर गई, जहां पर उसने अपने बाप की हड्डियां दिखाई, कहा ये मेरा बाप है। अब उसने कहा कि आए आपको मैं अपनी मां से मिलवाती हूं। अपने दूसरे पोर्शन पे गई, वॉशरूम की जानिब, जहां पर कबर्ड्स बने हुए थे, यानी अलमारियां बनी हुई थी। उन अलमारियों में हड्डियां दिखाई और कहा ये मेरी मां है। अब पुलिस ने कहा, बाप की हड्डियां नीचे, मां की हड्डियां ऊपर, ये किया क्या तुमने अपने मां बाप के साथ? तो कहने लगी, मैं आपको सारी रुदात बताती हूं, आपने आज वो काम कर दिया, क्योंकि मुझे तो यकीन था कि मैं एक दिन पकड़ी जाऊंगी, तो आज मैं एतराफ़े जुर्म भी करती हूं और आपको सारी रुदात, सारी कहानी, सारा किस्सा बताती हूं कि मैंने ये आखिर किया क्यों। वर्जीनिया कहने लगी कि मेरे माँ बाप अमीर थे, मेरे माँ बाप के पास एक बड़ी दौलत थी और मैं उस दौलत पर कब्जा जमाना चाहती थी। मेरे माँ बाप मुझे कंट्रोल करते थे क्योंकि मैं बड़ा खर्चा करती थी, बड़े खराजात करती थी। तो मेरे माँ बाप मुझे रोकते थे कि आप ये काम ना किया करो, क्योंकि मैं जुआ वगैरह भी खेलती थी, जो कि मेरे माँ बाप को नापसंद था और मेरे माँ बाप मुसलसल नोक झोंक करते थे, जो मुझे मुनासिब नहीं लगता था। मैंने फैसला किया कि अपने माँ बाप को दुनिया से खत्म कर दूं, उसके बाद इनकी दौलत पर कब्जा जमा लूं और जिंदगी भर इंजॉय करूं। अब अपने बाप को मैंने कैसे खत्म किया? अपने बाप को पहले मैंने जहर दिया, चाय में मिलाकर, दूध में मिलाकर। बाप जब खत्म हो गया, उसके बाद बाप के जिस्म को, बेजान जिस्म को बेसमेंट में लाकर मैंने ईंटें वगैरह रखी, दफनो दिया और ये हड्डियां पड़ी हुई हैं। अब अगले रोज वालिदा के सर पे मैंने हथौड़ियां मारी। अपनी माँ को इतनी हथौड़ियां मारी जोर जोर से कि वो हथौड़ी टूट चुकी थी और मेरी माँ के जिस्म का हाल ऐसा हो गया कि बस अब कुछ ना पूछें। जब हथौड़ी टूटी तो मैंने छुरी पकड़कर अपनी माँ के जिस्म के टुकड़े कर दिए। फिर उसके बाद मैंने शॉपिंग बैग में डाला और ये रख दिया, ये हड्डियां हैं। पुलिस ने जब ये सारी कहानी सुनी, मतलब पुलिस रोकती रही कि आप इस सारी कहानी को, इस किस्से को अदालत में बताइएगा, हम इस चीज को नहीं सुन पा रहे, हम सुन नहीं पा रहे, और आपने ये अमल कैसे दोहरा लिया। पुलिस के अफसरान वहां पर रोना शुरू हो गए, उनके जिस्म, उनकी रूह कप कपानी शुरू हो गई कि हमारे लिए जिंदगी का ये एक मिस्टीरियस केस है जो इस खातून की ज़बानी हम सुन रहे हैं। जनाब वर्जीनिया को 36 साल की उम्र कैद सजा सुना दी गई है। अब लोग इसमें सवालात भी कर रहे हैं, जो मेरे ज़हन में मुख्तलिफ सवालात पैदा हो रहे हैं। पिछले 4 साल से किसी को बदबू क्यों नहीं आई, किसी को स्मेल नहीं आई, किसी को महसूस नहीं हुआ, किसी को चीखो पुकार की आवाज़ नहीं आई। दूसरा जो अहम सवाल जो मेरे जहन में पैदा हो रहा है, आपके जहन में भी आएगा कि इन माँ बाप की 4 बेटियां और भी थीं। किस तरह उन्होंने अपनी इस वर्जीनिया बहन पर अंधा एतमाद किया
कि अपनी बहन पर कभी शक का इजहार किया ही नहीं कि आखिर हमारे माँ बाप गए कहां पर, कभी उस घर का रुख क्यों नहीं किया, कभी उस घर में आकर रहे क्यों नहीं। और किस तरह इस खातून की बहादुरी देखें कि वो 4 साल अपने माँ बाप की हड्डियों के साथ रहती रही, उसको किसी भी किस्म का कोई खौफ नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, दौलत के लिए। पता कुछ यूं चला कि 1.5 लाख पाउंड्स जो कि इस जोड़े के थे, इस मासूम जोड़े के थे। अव्वल तो उस पर कब्जा जमाना चाहती थी, उस घर में कब्जा जमाना चाहती थी और अपनी जिंदगी में उन तमाम चीजों को पूरा करना चाहती थी जिन चीजों से माँ बाप रोकते थे। अब ये केस मेरे लिए भी एक इंतहाई खौफनाक और हैरानकुन है। अब आगे जो मजीद मालूमात आएंगी मैं आपसे लाजमी शेयर करूंगा कि पुलिस ने अपनी मजीद इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या हकायक इस खातून की ज़बानी सुने और इस खातून ने मजीद क्या कहा, या फिर मजीद उन 4 बहनों से पूछताछ की जाएगी तो वो इस बारे में क्या कहेंगे। बहरहाल वो इस वक्त तो पुलिस का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के लिए अभी भी शायद ये केस मैं समझता हूं कि एक टेस्टिंग केस है। अब इस अकेली खातून ने किस तरह दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए अपने माँ बाप को ही खत्म कर दिया और 4 साल तक ये अपने माँ बाप के बेजान जिस्मों को छुपाए रखी हुई थी और किसी को शक भी नहीं हो रहा था, क्योंकि इस खातून का अपनी बहनों पर, पुलिस पर अंधा एतमाद था। लेकिन इसमें सबसे अहम किरदार अदा किया उस फैमिली डॉक्टर ने, जिसने पुलिस को कहा कि आपको इस केस को सीरियस लेना चाहिए। मुझे उस खातून की गुफ्तगू, इनकी बेटी की गुफ्तगू में गड़बड़ महसूस होती है। आपने अपनी राय का लाजमी इजहार करना है कि इस खातून के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह औलाद अपने माँ बाप को खत्म कर सकती है। ऐसा जिगरा, ऐसी वहशत किस तरह औलादों में पैदा हो जाती है कि चंद रुपए, चंद पैसों, लाखों की खातिर वो अपने माँ बाप को खत्म कर देते हैं। जो माँ बाप जिंदगी पर अपनी औलाद को पढ़ाते हैं, बड़े मुकाम पर लेकर जाते हैं और अपनी औलाद को अपने से बढ़कर तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं, वो औलाद किस तरह अपने माँ बाप को खत्म कर सकती है, मेरे लिए इंतहाई खौफनाक, हैरानकुन और परेशान कुन चीज़ है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।